हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पूनम यादव ब्लॉग्स में। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज का मेरा ये जो ब्लॉग है वो ये है कि आज मतलब कल होंगे गणपति जी विसर्जन और तो सोचा कि बोला मतलब सुनने में आया था और कैलेंडर में भी दिया है कि पंचंग लगने वाली है रात से। तो आज गुरुवार है और शुक्रवार को विसर्जन है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज ही थोड़ा सा होम वगैरह कर लेती हूँ। गणपति जी बिठा ले हैं तो और बस यही है कि अब मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। काफी टाइम तो हो गया है लेकिन आज ही कर लेते हैं, फिर पंचंग लग जाएंगे, तो इससे अच्छा आज कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर है। आज का दिन अच्छा भी है। तो बस मैं बनाने जा रही हूँ खीर पूड़ी। अच्छा मीठा भोग बनाऊंगी, मतलब खीर पूड़ी बनाऊंगी और लड्डू रखा ही है और फल रखा है तो वो रख दूंगी और बाकी होम कर लूंगी। ये तो गए हुए हैं ड्यूटी, आएंगे 2:30 बजे तक और फिर शाम को भी ऐसे टाइम पर ड्यूटी है कि मतलब बीच का टाइम है कि मतलब पूजा ना इधर कर पा रहे ना उधर, तो मैं सोच रही हूँ मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो बस अभी तो मैं थोड़ा साफ सफाई कर दूं मंदिर की और उसके बाद जाऊंगी किचन में। किचन विचन सब साफ हो गई है मेरी, मैं आपको दिखाती हूँ। और फिर मंदिर साफ करके उसके बाद खीर बनने मैंने रख दी है। देखिए खीर बनने मैंने रख दी है, अभी देखिएगा खीर बनने रख दी है। और मतलब दूध बॉईल हो रहा है, चावल मैंने बॉईल मतलब भिगो के रख दिए हैं जिससे कि जल्दी बन जाए। बस अब मैं जा रही हूँ और जाके भगवान की थोड़ी साफ सफाई कर दूं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिएगा अभी मैं मतलब कर रही हूँ मंदिर की साफ सफाई और कहना मतलब जो माला चढ़ी थी तो मैंने सोचा इनको भी निकाल के रख दूँ और बस उसके बाद साफ सफाई करके, क्योंकि थोड़ा साफ सुथरा भी अच्छा लगता है। और गन्नू महाराज कल चले जाएंगे तो मतलब बहुत बेकार लगेगा, जगह बहुत खाली खाली हो जाएगी। और बस इसके बाद मैं जाऊंगी किचन में, सारे भगवान को नहला के पूजा करके और फिर मैं जाऊंगी किचन में। तो मेरी किचन भी मतलब ऑलमोस्ट साफ़ ही है, मैंने सारी साफ़ कर दी थी। अभी फिर से मन नहीं मानता, वैसे मैं रात में करके डाल देती हूँ सारी, लेकिन मन नहीं मानता है, लगता है कि एक और बार कर लें। तो देखिए अभी तो मैंने मतलब साफ़ सफाई करके पूजा कर दी है और दीपक ये जलाया है मतलब भगवान के लिए। और ये गणपति बब्बा का है तो बहुत सुंदर लगता है। मिट्टी का दीपक जलाने से कुछ अलग ही रौनक आती है, तो मैंने मिट्टी का भी जला देती हूँ कभी कभार और कभी कभार मैं वो वाला भी। तो बस अब मैं आ गई हूँ किचन में और उसके बाद मैं कर रही हूँ तैयारी। खीर मेरी ऑलमोस्ट बनी गई है, थोड़ी सी रह गई है। और इसके बाद मैं बनाऊँगी पूड़ी और पूड़ी और खीर का ही मैं भोग लगाऊंगी, सब्जी वब्जी मैं नहीं बनाऊंगी। और बस ये आटा नहीं था तो कनस्टर खाली हो गया था आटे का, तो मैंने कहा उसको भी धो दूँ। बाकी मेरा सारा आइटम धीरे धीरे सब धुल ही दिया था, मैंने सारा ही धो दिया था वहाँ से जैसे आई थी मैं। लेकिन ये नहीं धुला था तो मैंने कहा ये ख़त्म हो जाएगा आटा, उसके बाद ही धोऊंगी। तो बस मैंने उसको भी धो के रख दिया है और कट्टे में रखा है पीछे आटा, उसको मैं बाद में भरूँगी। अभी पहले मैं जल्दी से भोग बना लूँ और इनके फिर ड्यूटी का टाइम भी हो जाएगा आने का। तो बस मैं भोग बना रही हूँ और अभी क्या बीच बीच में आ रही है तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा बिजी कर दूँ। तो मैंने उसको मैजिक स्लेट पकड़ा दी है, उसकी टैबलेट तो अभी उसके साथ है, बिजी है वो। तो बस मैं जल्दी से पूड़ी सेक लेती हूँ और खीर बन गई है। उसके बाद देखती हूँ अगर टाइम होगा, अगर इनका आने का टाइम होगा तो मैं सोच रही हूँ कि पूड़ी भी पहले ही सेक के रख दूँ। और बस मैं भोग बना के रखने जा रही हूँ, मंदिर में रख कर आ गई हूँ। और ये मेरी पूड़ी बन रही हैं तो ऑलमोस्ट पूड़ी मतलब बन ही गई हैं। और बस उसके बाद पापड़ वापड़ भी सेक के रख दूँगी, क्योंकि फिर जब आएंगे तो आराम से ये खा लेंगे। और मैंने एक साइड रख दिया है कंडा होम के लिए। तो देखिए ये आ गए हैं ड्यूटी से, लेकिन मेरा काम ही नहीं ख़त्म हो पाया था। घर के काम रहते हैं, साफ़ सफाइयाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं कभी कभी, तो इस कारण से मतलब और ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस मैंने इनके लिए सेक के रख दी है और ये अपने हाथ से ले लेंगे, पर्स लेंगे जब तक मैं पूजा कर लूँगी। और साथ में ये भी थोड़ा बहुत करेंगे तो ये भी कर लेंगे। बस उसके बाद अभी अभिख्या मेरे पास तो नहीं आएगी, अब वो थोड़ा बिजी हो जाएगी अपने पापा जी के साथ में। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और इसके बाद देखिए गणपति बब्बा को पास से आप, और ये देखिए बीच बीच में आके कुछ ना कुछ मतलब बच्चे हैं इतना परेशान करते हैं ना कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो ये सब करने के बाद अब मैं जा रही हूँ
कंडी भी मेरी हो गई थी, तो मैं गमले में रखा था। बड़ा वाला दीपक है मेरे पास, तो हवन के लिए मैं वही यूज़ करती हूँ। मैंने एक हवन कुंडली बनाई थी, लेकिन है ना बारिश में मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं घर चली गई थी, तो बारिश में वो सारी ख़राब हो गई, बाहर ही रखी थी तो वो ख़राब हो गई थी। और माला भी रखी थी, लेकिन माला में पता नहीं क्या चींटी हो गई थी, ये लेके आए थे पॉलीथिन में, तो चींटी हो गई, मैंने बाहर रख दी है। और ये कुछ फूल मैंने ना फ्रिज में रख दिए थे, मतलब उसमें डब्बी में, तो डब्बी में रख देते हैं, मतलब एयर टाइट कंटेनर है, तो एयर टाइट कंटेनर में रख दो ना फ्रिज में, तो मतलब ताज़े से बने रहते हैं, फूल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो बस मैंने ना फूल ही चढ़ा दी है। माला में चींटी थी, तो मैंने कहा बाद में देखूँगी, बाद में चढ़ा दूँगी। और धूप भी मुझे मिल गई थी, रखी थी पहले, मैंने ला के रख ली थी। तो अब उसके बाद मैं कर रही हूँ हवन। देखिए गणपति बाबा बहुत खुश हैं, अच्छे से मेरी हवन भी ले लिया है बहुत अच्छे से। अब मैं कर रही हूँ आरती, और आरती करने के देखो मैंने इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट कोई पूजा नहीं की। गाइस आज है गणपति जी विसर्जन, और हम लोग जा रहे हैं गणपति विसर्जन के लिए। और अभी उससे पहले कर लेते हैं पूजा, तो बहुत बेकार लगेगा। और तो वहाँ जाएंगे, अगर भीड़ ना हुई तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं किस तरीके से गणपति जी विसर्जन होता है। और अभी कर रहे हैं पूजा, तो बस पूजा करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। आप भी देखिए ज़रा पूजा कैसे कर रहे हैं, आरती वारती सब। ये है नेक्स्ट डे का वीडियो, फ्राइडे का है। ये वीडियो मेरा आने में थोड़ा लेट हो रहा है, क्योंकि है ना अविख्या की तबीयत ख़राब है, तो इस चक्कर में मतलब मैं ज़्यादा देर फ़ोन भी नहीं पकड़ पाती हूँ, तो एडिटिंग करने में काफ़ी टाइम हो गया था इस कारण से। हाँ, तो बाकी ये हम लोग कर रहे हैं, मतलब जब जाने वाले हैं, सुबह तो पूजा हो गई थी, अब हम लोग तैयार हो गए हैं, गणपति बाबा को लेके जा रहे हैं। तो गणपति बाबा को लेके जाएंगे, उससे पहले घर में पूजा कर लेंगे अच्छे से, और आरती कर लेंगे उनकी। और ये है लास्ट डे, तो बहुत अच्छे से पूजा पाठ भी हो जाएंगे। और साथ में आंटी जी जा रही हैं हमारे बगल में जो रहती हैं, तो बस मैं उन्हीं से फ़ोन पर बात कर रही थी, मैं पूछ रही थी मतलब कि जब निकलो तब बता देना, तो जल्दी से आरती करके और गणपति बाबा को ले लेंगे। तो बस वो बोल रही थी कि हम फ़ोन करके बता देंगे, तो मैंने कहा जब तक पूजा कर लेती हूँ। जो भी पुष्प वगैरह मेरे पास रखे हुए हैं, ये लेके आए थे, ताज़े ही हैं अभी। तो फूल माला थी, फूल माला भी पहना दी है। और ये भी पूजा कर रहे हैं, आज इनका है थोड़ा मतलब रेस्ट है, रात में जाएंगे ड्यूटी, अभी मॉर्निंग में करके आए थे। तो ये हम लोग है ना, मतलब ये टाइम होगा ऑलमोस्ट 12 के बाद ही है, 1 बजे समथिंग, 12:45 का टाइम है। तो 12:45 बजे के टाइम पे अब देखते हैं, हम निकले थे मतलब 2 बजे के टाइम पे। और ये आरती करने के बाद बस सारा सामान मैं रख लूँगी, जितना भी कोई भी सामान है, और आप लोग भी आरती ले लीजिएगा। और बस ये है, गणपति बाबा अब जाने वाले हैं, लीजिएगा फिर तो चले जाएंगे। और बहुत ही मतलब सूना लग रहा है। तो बेटा साइड हो ना थोड़ा, गणपति बाबा दिखाए सबको। ये है गणपति बाबा। और देखिए मैं सारा आइटम उठा रही हूँ अभी, और मेरा बैग भी रखोगे। कहना साइड हो जाओ प्लीज। नहीं अम्मा, कहना सारा आइटम रखना है। आ जाओ यार, मामा की हेल्प करो, इस साइड आओ। तो सारा ले जाती हूँ, कपड़े रखे हैं एक्स्ट्रा, ये चढ़ाने वाला है आइटम। और ये है गाइस, देखिए ये गणपति बाबा का कपड़ा है। और ये देखिए ऐसे उड़ता है ये गाइस। पीछे क्यों? बेटा हट तो जाओ, गाइस को दिखना भी चाहिए आप क्या कर रहे हो। देखिए गाइस, मुझे खांसी हो रहा है बहुत तेज। तो गाइस देखिए, जितना भी सामान है, मतलब जो भी पटे पे रखा था, वो सारा सामान लेके जाऊंगी साथ में। और नारियल है उनका, देखिए तो नारियल रख लिया है अभी मैंने। और इसके बाद जितना भी मतलब जैसे जो मोली रोली जितना भी रखा था, और सेपाड़ी और चावल, तो वो सब मैं रख लूँगी अपने साथ में। ये है जो उनकी माता की पैर। बेटा ऐसे करते हैं। तो गाइस देखिए, अविख्या लगा रही है ढोक, मैंने बोला था उससे
कि गणपति जी को ढोग लगा लो, अच्छे से पूजा कर लो, फिर अपन चल रहे हैं। और उसकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब चिड़चिड़ी हो रही थी। और बस ये ढोग लगाने के बाद मैंने जितना भी आइटम इट मीन्स जितना भी मतलब सामान था सब रख लिया था। और उसके बाद बस फ़ोन आ गया था, अब जाने की तैयारी हो रही है। तो सारे घर में गणपति बाबा जी को घुमा देते हैं, सारे कोने कोने में दिखा देते हैं, और गणपति बाबा जी मतलब बरकत लाते हैं घर में इससे। तो गणपति बाबा ने सारे घर में घूम लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं लेकर। तो गणपति बाबा जी का ना मुँह मतलब घर की साइड होना चाहिए, पीठ नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो बस घर की साइड मुँह करके मैं निकल आई हूँ बाहर। और उसके बाद बाहर निकल के थोड़ी दूर चल के ही पेट्रोल पंप से मतलब पेट्रोल लेने लगी ये, और वहाँ पर थी बहुत ज़्यादा भीड़। मैंने कहा अविख्या का भी मतलब बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, तो मैंने कहा अविख्या का भी फेस कवर कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, जिससे क्या है ना थोड़ी बहुत तो बची रहेगी। और बच्चे हैं, जितनी देर बंद कवर कर लें उतनी देर है। अब देखिए कैप भी लगा दिया है, थोड़ा आंखों पर भी नहीं पड़े, क्योंकि एकदम से हवा आगे से लगती है और धूप भी लग रही है, तो वैसे ही थकावट की वजह से वैसे ही अपन मतलब बहुत ज़्यादा बीमार से हो जाते हैं, और वो तो फिर पहले से ही बीमार है। और है ना जितना भी मतलब मेरे साथ सामान था मैं सब लेके आई हूँ, जैसे मतलब पुराने जो कपड़े थे भगवान जी के, और कुछ मतलब गद्दे वद्दे थे, भगवान जी के जितने भी सामान था। और इतने दिन पूजा पाठ कर रही थी तो सबकी मालाएं थी, पुष्प माला थे, पुष्प थे, और हवन की जो भी राख थी वो था, मतलब सारा मिला के जितना भी पूजा सामग्री का सामान था एक्स्ट्रा वाला सब मैंने रख लाई हूँ पॉलीथीन में भर के, और वहीं विसर्जन कर देंगे। वहाँ पर एक हम लोग जा रहे हैं, यहाँ नदी है कोई ढाना करके, वहाँ क्या है मतलब रुका हुआ पानी नहीं है, बोलते हैं कि बहते हुए पानी में विसर्जन करना चाहिए। तो आधी रास्ता हम लोग पहुँच ही गए हैं, और ज़्यादा दूर तो नहीं था। पहले राजघाट जाने की सोच रहे थे, लेकिन फिर नहीं गए, वहाँ सुनने में आ रहा था कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, वहाँ बीच में ही रोक लेते हैं, इस चक्कर में और नहीं गए। तो हम जा रहे हैं और आंटी जी भी जा रही हैं। तो देखिए आंटी जी निकल गई हैं आगे, और उनके गणपति जी थोड़े बड़े हैं और हमारे छोटे हैं थोड़े से, उनके ज़्यादा बड़े हैं। तो बस देखिए हम लोग पहुंच ही गए हैं, मेला लगा है, बहुत भीड़ लगी है। लेकिन हम जिस टाइम पर गए थे 2:30 बजे के टाइम पर पहुंचे थे वहाँ पर, तो इतनी भीड़ नहीं थी, क्योंकि ये ना बोलते हैं जितनी शाम होती जाती है उतनी भीड़ हो जाती है। तो देख लिया आप भी दर्शन कर लीजिए। तो गणपति जी तो जा रहे हैं, लेकिन सबको कर दिया है इमोशनल बहुत ज़्यादा, और उससे पहले जाने से पहले करेंगे इनकी पूजा। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं पूजा, मैं और आंटी। तो यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, आरती करेंगे, भोग लगाएंगे, उनके साथ होली भी खेलेंगे गुलाल से, और जो भी है सब करने के बाद होगा उनका विसर्जन। जब तक मैंने इनसे बोला कि जो भी हम आइटम लेके आए थे जब तक आप उनको विसर्जन कर दो वहाँ पर। तो बस यहीं पर हम पूजा पाठ कर रहे हैं और आरती करेंगे अभी, और उसके बाद ही होगा इनका विसर्जन। तो बहुत मतलब इमोशनल ही कर दिया है गणपति जी ने, तो क्या ही बोलूँ मैं। एक बार आप लोग भी पास से देखिए, दर्शन कर लीजिएगा गणपति जी। मतलब अभी तो हैं, फिर अभी बस कुछ देर बाद ही उनका विसर्जन हो जाएगा। तो जब तक अच्छे से पूजा पाठ कर लेते हैं, तो दोनों ही गणपति जी का अच्छे से पूजा कर लेते हैं। नारियल लेके आए थे, नारियल, फूल और फल भोग के लिए जो भी हो, रोली वगैरह, दिया, दीपक सब कुछ लेके आए थे वहाँ पर पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर सभी पूजा कर रहे हैं, हम लोग यहाँ कर रहे हैं, कोई लोग मतलब नीचे घाट पर भी कर रहे हैं। और यहाँ अच्छी जगह थी तो सोचा था यहीं कर लेते हैं। बहुत से लोग घाट पे भी कर रहे हैं, वहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ थी तो हम लोग कर रहे हैं अभी ऊपर की साइड ही है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है। तो वहाँ हम लोग कर रहे हैं पूजा, और आरती करने के बाद जब तक ये भी आ जाते हैं तो साथ में आरती कर लेंगे। तक सिंदूर सो है मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। फूल चढ़े पान चढ़े और मेवा। लड्डू का भोग लगे संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता
जकी पार्वती पिता महादेव। अंधन को नेत्र देते कौड़िन को काया, बांजन को पुत्र देते निर्धन को माया। शूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुत हारी, कामना को पूर्ण करो ब्रज बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश देवा। जो तेरा ध्यान करे ज्ञान मिले उसको, छोड़ तुझे और भला ध्यान मैं किसको। हे देवा कृपा करो कष्ट हरो मेरा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अरे यार फूड खा लेना अब लगाओ भाभी। ठीक है। वर्क लगाएंगे। नो शू। दुर्गी, दुर्गी, ये हो गिर कैसी करता? गिर देना, गिर दे। हाँ आ जान दे, आ जान दे। ऊपर हो जा, ऊपर पाँव लगा ऊपर हो जा, वहाँ मैंने चला
नोशु देखो, नोशु नोशु देखो, उधर देखो, नोशु नोशु उधर देखो, तो उधर देखो, उधर देखना। आराम से देखिए वहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा पुलिस लगी हुई थी, साइड से बैठे थे पुलिस वाले भैया लोग, और क्योंकि ना मतलब इतने सारे लड़के लोग हैं, अंदर ना जाएं इस कारण से। और बस हमारे भी गणपति जी विसर्जन हो गए हैं, अब हम लोग घर के लिए जाएंगे। और रास्ते में ही बस अविख्या बोल रही थी कि मम्मा आप है ना गणपति जी को, उसको समझ में नहीं आ रहा तो बोल रही थी गणपति जी को पानी में क्यों फेंक कर आए हैं। बच्चे हैं कुछ भी बोलते हैं, पानी में क्यों फेंक कर आए हैं बोल रही थी। तो गाइस देखिए हम लोग मतलब गणपति जी विसर्जन करके आ गए हैं, और मतलब बहुत सुना लग रहा है ये जगह। देखिए बहुत ज़्यादा बेकार लग रही है। गणपति जी तो चले गए हैं और सब पूरे घर को सूना कर गए हैं, तो कुछ दिन तो थोड़ा सा लगेगा बुरा, उसके बाद फिर तो आदत पड़ जाती है। तो आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यही एंड। आई होप आपको ये पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।